गुड मॉर्निंग। आज हम सेल बायोलॉजी का सेकंड पेपर का सेकंड चैप्टर सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन या जीवद्रव्य कला या कोशिका कला। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? सबसे पहले हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। द सेल मेम्ब्रेन is a biological membrane separating the interior of a cell from the outside environment. सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। ये वो मेम्ब्रेन है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन वो है जो एक्सटीरियर और इंटीरियर, बाहर और अंदर के वातावरण को सेपरेट करने का काम करती है। It appears in thin section with electron microscope as a triple layered structure about 7.5 to 10 nanometer thick. यदि हम इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्रॉस सेक्शन देखने पर ट्रिपल लेयर दिखाई देती है और लगभग ये 7.5 से 10 नैनोमीटर तक थिक होती है। टर्म कॉइन्ड बाय सी नेग्ली एंड कामर in 1855 and plasma lemma coined by J.Q. पावलोव इन 1931। J.Q. पावलोव ने 1931 में प्लाज्मा लेमा नाम दिया, जबकि नेगली ने 1855 में इसका नाम प्रतिपादित किया, कोशिका कला नाम दिया। दूसरे शब्दों में हम कहें तो an outermost envelope surrounding the cell that separates and protects the cell from the external environment and provides a connecting system between the cell and its environment is called plasma membrane. हम दूसरी तरह से देखते हैं, दूसरे शब्दों में देखते हैं तो ये क्या होता है, आउटर मोस्ट एनवलप होता है, बाहरी कवरिंग है जो कि सेल को सराउंड किए रहती है और सेपरेट करती है एवं प्रोटेक्ट करने का काम करती है सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। और इसके अलावा ये कनेक्टिंग सिस्टम होती है सेल के और आउटर एनवायरनमेंट के बीच में। अब हम देखते हैं व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। तो हम शॉर्ट में देखेंगे, इसकी कुछ पॉइंट्स देखेंगे। तो आउटर मोस्ट लेयर जो एनिमल सेल की होती है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थिकनेस इज 5 to 8 नैनोमीटर, अप्रॉक्सीमेट 5 to 8 नैनोमीटर थिकनेस होती है। सेलेक्टिवली परमेबल होती है। सेलेक्टिवली परमेबल आप समझते हैं कि इसमें चयनात्मक पारगम्यता होती है, मीन्स कुछ पदार्थ आसानी से आर पार जा सकते हैं, कुछ नहीं जा सकते। ये सिलेक्शन करती है पदार्थों का, उसके बाद ही जा सकती है। आपने 3 वर्ड सुने होंगे, परमेबल, नॉन परमेबल एंड सेमी परमेबल। परमेबल ये आयनों एवं अणुओं के लिए पूर्ण रूप से परमेबल होते हैं, पारगम्य होते हैं। नॉन परमेबल जो आयनों अणुओं के लिए अपारगम्य होते हैं, इनमें से किसी भी प्रकार के सॉल्यूशंस का आदान प्रदान नहीं हो सकता। तीसरे होते हैं सेमी परमेबल, इनमें ये जो झिल्ली होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह की होती है, उनमें कुछ निश्चित साइज के मॉलिक्यूल्स ही और आयंस का विनिमय होता रहता है। सर्व एज आउटर बाउंड्री, ये आउटर बाउंड्री का काम करती है। अलाउज सम सब्सटेंस टू क्रॉस मोर इजीली देन अदर्स, कुछ सब्सटेंस को अलाउ करती है जो आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, फॉस्फोलिपिड की, प्रोटीन की और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की बनी हुई होती है। सेपरेट एंड प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। प्रोवाइड कनेक्टिंग सिस्टम बिटवीन सेल एंड इट्स एनवायरनमेंट, कनेक्टिंग सिस्टम है सेल और एनवायरनमेंट के बीच का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन भी कहलाती है। तो ये हमने देखा शॉर्ट में। मान लीजिए पूछा जाता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो हम इस तरीके से रिप्लाई करेंगे। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। जैसा कि अभी पहले आपको बताया कि लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, ट्रिपल लेयर्ड होती है। तो देखिए यहाँ बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है, लिपिड बायलेयर
नीचे की साइड में देखें हम, दिखाई दे रही है प्रोटीन चैनल्स दिखाई दे रहे हैं पर्पल कलर के। ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट चेन दिखाई दे रही है डार्क पर्पल कलर में, एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आप देखिए बीच बीच में दिखाई दे रहे हैं, और सेल का स्ट्रक्चर कितना क्लियर दिखाई दे रहा है आपको। देन हम इसका देखते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन किस किस की बनी होती है। लिपिड्स, इसमें लिपिड्स होते हैं। 4 मेजर क्लासेज ऑफ लिपिड्स आर कॉमनली प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन: फॉस्फोलिपिड, स्फिंगोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड स्टीरोल्स। लिपिड्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन इनमें जो 4 मेजर क्लासेज हैं वो इसमें पाई जाती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जिनमें मोस्टली तो फॉस्फोलिपिड होते हैं, इसके अलावा स्फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, स्टीरोल, ये इसके अलावा ये होते हैं। ऑल ऑफ देम आर एम्फीपैथिक, सभी एम्फीपैथिक होते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज अबंडेंट इन मैमेलियन सेल एंड इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। कोलेस्ट्रॉल के केस में हम देखते हैं तो कोलेस्ट्रॉल प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता, जबकि मैमेलियन सेल में अबंडेंट में बहुतायत में पाया जाता है। देन प्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स अबाउट 50% प्रोटीन। लगभग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 50% प्रोटीन होता है। अमाउंट एंड टाइप इज वेरिएबल, डिफरेंट होते हैं। माइलिन सेल कंटेन अबाउट 25% प्रोटीन। इंटरनल मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन 50% protein. Proteins of plasma membrane are 2 types: ectoprotein and endoprotein. प्लाज्मा लेमा में 2 तरह के प्रोटीन्स होते हैं, एक्टोप्रोटीन एंड एंडोप्रोटीन। जो बाहर की साइड होते हैं एक्टोप्रोटीन, जो अंदर की साइड होते हैं एंडोप्रोटीन कहलाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड इंजाइम्स। इसके अलावा स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं जो कि स्ट्रक्चर निर्धारण का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, और इंजाइम्स होते हैं। सम ऑफ देम एक्ट एज रिसेप्टर्स, कुछ रिसेप्टर्स की तरह भी काम करते हैं। इंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? इसमें इंजाइम पाए जाते हैं एसिड फॉस्फेटेस, एसिटाइल फॉस्फेटेस, एटीपेस, आरएनएस, माल्टेस, लैक्टेस एंड फॉस्फोलिपेस। देन कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा इनमें लिपिड्स और प्रोटीन हमने देख लिए, इसके अलावा पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट। दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही पाए जाते हैं। एंड आर प्रेजेंट एक्सटीरियर और पोलर एंड ऑफ फॉस्फोलिपिड, एक्सटीरियर में होते हैं और फॉस्फोलिपिड पोलर एंड पर होते हैं। एट द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ प्लाज्मा लेमा, बाहरी सरफेस पर होते हैं। देखिए डायग्राम क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ। मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, प्रोटीन होते हैं एंड ग्लाइकोकेलेक्स होता है। देखिए जो ऑरेंज कलर के अपर और लोअर साइड में दिखाई दे रहे हैं, एक बीड्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दे आर कॉल्ड फॉस्फोलिपिड, दिस इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। देन येलो कलर के ग्रेन्यूल्स लाइक दिखाई दे रहे हैं, बीड्स लाइक हैं, ये कोलेस्ट्रॉल है, मिडिल में देखिए दिखाई दे रहे हैं। ग्रीन कलर के लार्ज साइज के दिखाई दे रहे हैं, दे आर कॉल्ड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स 2 तरह के होते हैं, इससे पहले बताया था, इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। जो पेरिफेरी की साइड होते हैं दे आर कॉल्ड पेरिफेरल प्रोटीन, जो इनर साइड में होते हैं दे आर कॉल्ड इंटीग्रल प्रोटीन। और ग्लाइकोकेलेक्स जो रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं। देन ये हमने देखा इसका स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, क्या काम करती हैं ये। कीप्स अ सेल इंटैक्ट, सेल को इंटैक्ट रखने का काम करती हैं, बाहरी आघातों से रक्षा का काम करती हैं जिससे कि उसे कोई नुकसान नहीं होता। प्रोटेक्टिव बैरियर, रक्षा का काम करती हैं। रेगुलेट ट्रांसपोर्ट इन एंड आउट ऑफ द सेल, जो बाहर और अंदर पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके ये रेगुलेट करने का काम करती है, कौन सा पदार्थ अंदर जा सकता है कौन सा नहीं जा सकता, इसीलिए इसे सेलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। स्मॉल लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स, एग्जाम्पल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन पास इजीली। जो लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल छोटे होते हैं, जैसे पहले ही बताया था, छोटे हैं वो आसानी से पार जा सकते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आसानी से पास हो जाते हैं। वाटर कैन फ्रीली क्रॉस द मेम्ब्रेन, और वाटर तो फ्रीली क्रॉस कर सकता है मेम्ब्रेन को।
तो ये आज हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, इसकी खोज किसने की, व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें किस किस से मिलकर बनी होती है, क्या क्या इसमें होते हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, किस किस की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, देन इनके क्या फंक्शंस हैं, इसका डायग्राम देखा। अब हम ये देखते हैं कि ये आपने क्या समझा। तो हम आपको कुछ असाइनमेंट दे रहे हैं। व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थैंक